तो स्वागत है इस कहानी में। एंड ये पूरी कहानी रिवेंज लव स्टोरी पे है कि कैसे एक क्यूट सी हीरोइन प्यार में फंसा के अपने हीरो से बदला लेगी, उसका यूज़ करेगी और अपना रिवेंज पूरा करेगी। तो इस कहानी में हमारी हीरोइन से मिल लेते हैं जिसका नाम निंग होता है। एंड वो कूदने जा रही होती है क्योंकि उसे लग रहा होता है क्योंकि उसकी पूरी लाइफ ख़त्म हो गई होती है और उसे कोई रोकने के लिए आ रहा होता है। एंड ये इस कहानी के हमारे हीरो मिस्टर लू होते हैं। वो उसकी गाड़ी के ऊपर गिरती है एंड उसके आंखों में आंसू होते हैं और पछतावा भी होता है कि काश तुम पहले आए होते तो मैं तुम्हारे साथ होती मिस्टर लू। जब मिस्टर लू कहता है निंग मो तुम ठीक हो जाओगी और इसके बाद उसका डेथ हो जाता है। पता चलता है कि हमारा हीरो मिस्टर लू एक नॉवल में फंस गया होता है। एंड ये पूरी कहानी रिवेंज लव स्टोरी पे बेस्ड होती है। एंड मिस्टर लू कम से कम 90 बार इस कहानी पे जिंदा हो चुका होता है, मर भी चुका होता है और 19 टाइम्स ये स्टोरी अपने आप को रिपीट करती है जब तक फीमेल लीड इस कहानी को पूरा नहीं कर लेती। एंड अब 91 टाइम्स फिर से कहानी रीस्टार्ट होती है क्योंकि हीरोइन मर गई होती है। अब हीरोइन को दोबारा ज़िंदा किया जाता है एंड उसका बचपन दिखाया जाता है कि वो हमारे हीरो मिस्टर लू से मिली होती है, उसके साथ खेलने का बात कर रही होती है। लेकिन मिस्टर लू जानता था कि बहुत जल्दी पलक झपकते ये हम दोनों बड़े हो जाएंगे एंड ये कहानी फिर से स्टार्ट होगी। मतलब कि जो मिस्टर लू होता है वो इस नावल में एक साइड कैरेक्टर होता है और उसे पता होता है कि इस कहानी पे फ्यूचर में क्या होगा, किस रीज़न से ये कहानी इतनी नफरत भरी हो जाती है और क्यों इस कहानी की हीरोइन आखिर में पछतावे में मर जाती है। तो इस कहानी की हीरोइन का नाम निंग होता है। वो मो परिवार की बेटी होती है और उसके माँ बाप को मार डाला होता है फू ने, और वो भी इस वजह से क्योंकि फू को लगता था कि फू की फैमिली का जो एक्सीडेंट हुआ था तो उसके माँ बाप मारे गए थे, इसमें मो परिवार का हाथ था। इस वजह से वो मो परिवार में 15 साल तक उनका गोद लिया हुआ बेटा बन के रहता है और बाद में ही उनकी परिवार को ख़त्म कर देता है, उनकी प्रॉपर्टी वगैरह हड़प लेता है, सिर्फ उनकी बेटी निंग को जिंदा रखता है और कहता है कि मैं तुमसे तड़पा तड़पा के बदला लूँगा बिकॉज क्योंकि तुम्हारे माँ बाप ने मेरी फैमिली की गाड़ी का एक्सीडेंट किया था और उसमें मेरे माँ बाप मर गए थे। हमारी हीरोइन का कहना था कि तुम 15 साल से हमारे निंग मो परिवार में रह रहे हो, मेरी फैमिली ने तुम्हें अपना बेटा जैसा माना, वो चाहते थे कि मैं तुमसे शादी कर लूँ लेकिन तुमने आखिर में किया कि हमें धोखा दिया। इधर ये सीन कट होता है, उसी बचपन वाले लड़के को देखते हैं जो कि मिस्टर लू ही होता है और वो बड़ा हो गया होता है और बहुत बड़ा एक्टर बन जाता है। उसके लोग कह रहे होते हैं कि आपने ये नावल 90 बार क्यों ऐसा सब कुछ रखा है। वो कहता है कि ये दुनिया ऐसी है, इस जो मैंने कहानी बनाई है उसके अंदर ऐसी दुनिया है जो कि अपने आप को रिपीट करती है एंड तब तक रिपीट होती रहती है जब तक हीरो हीरोइन का परफेक्ट एंड नहीं हो जाता। अगर हीरोइन पहले मरती रहेगी तो परफेक्ट एंड नहीं होगा इस कहानी का। इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे वो टॉर्चर कर रहा होता है निंग मो को बिकॉज क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उसकी वजह से उसकी फैमिली उसे छोड़ के चली गई है, इसमें सिर्फ निंग मो का हाथ है और उसे बंद करके भाग जाता है। तभी एक लड़की उसे बचाने के लिए आती है एंड इसका नाम सूसी होता है। सूसी उसे वहाँ से भागने का मौका देती है और कहती तुम यहाँ से भाग जाओ, मेरी चिंता मत करो। ये सुनने के बाद निंग मो उसे थैंक यू करती है एंड इसके बाद वहाँ से चली जाती है। जो मिस सू होती है वो ऑर्डर देती है कि इस लड़की को मार डालो, अगर ये फू के आसपास रहेगी तो फिर मैं फू से शादी कैसे कर पाऊंगी। एंड वो उसी गुंडे को लगा देती है निंग मो के पीछे। इधर निंग मो भाग रही होती है, उसे लग रहा होता है कि ये आदमी पक्का फू के होंगे, फू ने उसको मारने के लिए भेजे होंगे एंड वो रोड पर चल रही होती है। इधर जब मिस्टर लू होता है देखता है कि उसके बगल से एक लड़की गुजर रही है, उसके पीछे एक आदमी जा रहा है तो वो भी अपनी गाड़ी रोक लेता है। इधर वो जो लड़की होती है उसकी गाड़ी में बैठने जा रही होती है मिस्टर लू की गाड़ी पे। ये देखने के बाद मिस्टर लू दरवाज़ा पकड़ लेता है कि ये मेरी गाड़ी है तो मेरी गाड़ी में क्यों घुस रही हो। वो उसे बोलती तुम समझ नहीं रहे, मेरे पीछे एक बंदा आ रहा है, वो मुझे मारना चाहता है, प्लीज़ तुम मेरी हेल्प करो। लेकिन मिस्टर लू को कोई मतलब नहीं था क्योंकि वो जानता था कि ये पूरी दुनिया एक नावल है, जब तक हीरो हीरोइन सेफ है इस दुनिया में कभी भी कुछ भी होने नहीं वाला। इधर जो मिस निंग मो होती हैं वो मिस्टर लू के हाथ में काट लेती है और वहाँ से भाग जाती है कि तुम बहुत बुरे हो। मिस्टर लू को एहसास होता है कि यही इस कहानी की हीरोइन है क्योंकि आज तक जिसने भी मुझे छुआ है, जिसने भी मुझे चोट पहुँचाने की कोशिश करी, तुरंत ही मेरे घाव ठीक हो गए, लेकिन इस लड़की के काटने से मेरे घाव ठीक नहीं हो रहे। इधर वो जो गुंडा होता है वो उसको रोक लेता है, उसके ऊपर लाठी मारता है एंड उसे गिरा देता है, उसका गला पकड़ लेता है कि अब तुम बचने नहीं वाली हो। तभी यहाँ पे मिस्टर लू की एंट्री होती है जो कि खुद बीच में आ जाते हैं, उन्हें वो चाकू लग जाता है। वो गुंडा भी देख के हैरान हो जाता है कि इस आदमी की सारी चोट अपने आप भर जा रही है, वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जा रहा है। इधर मिस्टर लू उठता है और उसे घुमा के एक मुक्का मारता है जिससे वो बदमाश से गिर पड़ता है। इधर वो हमारी हीरोइन को समझाता है कि हम तुम एक रियल लाइफ में नहीं है बल्कि एक नावल है और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे इस नावल से बाहर निकाल दो और तुम इस कहानी की हीरोइन हो, तो मैं चाहता हूँ कि
मुझे हर्ट करो और मैं जल्दी यहाँ से इस दुनिया को छोड़ के चला जाऊँ अपने रियल वर्ल्ड में। वो उससे बोलती है क्या बकवास है। वो उसको बताता है कि ये ड्रामा रिवेंज लव स्टोरी पे बेस्ड है, इसमें सिर्फ बदला ही लिया जाएगा एक दूसरे से। तुम्हें विश्वास नहीं होता तो मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। और वो अपना हाथ कट कर लेता है एंड उसका हाथ तुरंत ही ठीक हो जाता है। वो उसे अपना नाम मिस्टर लू बताता है, लेकिन निंगमो बिल्कुल ही हैरान होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो उसको बताता है कि मैं जो भी कह रहा हूँ वो सच है। उसे एक दो बातें बता के जाता है कि तुम्हारे साथ अभी ये होने वाला है, और उसको बताता है कि ये नॉवल में कम से कम ये लाइफ में 90 बार जी चुका हूँ। ये 91 टाइम्स है कि मैं दोबारा तुमसे मिल रहा हूँ। तभी उसके सीने में दर्द होने लगता है मिस्टर लू के, क्योंकि हीरो आ रहा होता है पीछे से। इधर जो हीरो होता है, जो कि मिस्टर फू होता है, वो अपनी हीरोइन मतलब कि निंगमो को वहाँ से ले जाता है। और रही बात मिस्टर लू की, तो टुकड़ों में बिखर जाता है क्योंकि उसने सिस्टम के रूल्स तोड़े होते हैं, तो उसे पनिशमेंट मिलते हैं। एंड वो अभी भी देख रहा होता है कि उसके हाथ पे जो चोट लगी है वो अभी भी ठीक नहीं हुआ। इसका मतलब है कि अगर मिस्टर लू को दुनिया से भागना है तो उसे ज़रूरत हीरोइन की पड़ेगी, मतलब कि निंगमो की। इधर हम सीन देखते हैं निंगमो को, जहाँ पे मिस्टर फू उसे काम करने को बोलते हैं कि गड्ढा खोदो। वो उसे बोलती है कि अब तुम मुझे क्यों परेशान करे, तुम्हारी क्या नई तरकीब है। वो उसे बोलते है तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुमसे अच्छे से बर्ताव करूँगा, नहीं बल्कि मैं तुमसे और भी ज़्यादा हेट करता हूँ। एंड उसको ज़बरदस्ती गड्ढा खुदवा रहा होता है। पता चलता है कि उस मिस्टर फू ने उसके माँ बाप के कपड़ों को वहीं पर ज़मीन पर गाड़ दिया होता है। वो बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए खास करके सरप्राइज़ तैयार किया था, क्योंकि तुम्हें सरप्राइज़ काफ़ी पसंद है ना। निंगमो तुम्हें कैसा लगा ये सरप्राइज़। वो रो रो के रह जाती, क्योंकि उसके अंदर उसकी माँ की रिंग होती है, जो कि उसकी माँ की आखिरी निशानी बची होती है। उसे ये भी नहीं पता होता कि उसके मदर फादर की डेड बॉडी किधर है। मिस्टर फू से बोल रहा होता है अभी तो तुम्हारे बुरे दिन चालू हैं, अभी इतनी जल्दी मत रहो, अभी तुम्हें बहुत कुछ देखना बाकी है। इधर जो मिस्टर फू होता है अभी भी हार नहीं मान रहा होता। वो बोलता है मुझे तुम्हारा चेहरा तक भी नहीं पसंद है। तभी वो गलती से उन्हीं बदमाशों का एक बटन पकड़ के तोड़ देती है। एंड उस बटन के टूटने से मिस्टर लू अचानक से वहाँ पे आ जाता है। एंड वो फू को रोकता है, क्योंकि फू बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा होता है निंगमो को। निंगमो हैरान रह जाती है कि यहाँ पे मिस्टर लू क्या कर रहा है। एंड उसे मिस्टर लू की बातों पर थोड़ा थोड़ा सा ट्रस्ट हो रहा होता है। एंड उसको बोलती है क्या तुम मुझे लेने के लिए यहाँ पे आए हो मिस्टर लू। वो उसे हाँ बोलता है। मिस्टर फू हैरान हो जाता है कि अब ये बंदा कौन है और ये यहाँ पे कहाँ से आ गया। वो उसको वार्न करता है कि निंगमो को छोड़ दो, लेकिन मिस्टर लू कोई भी बात नहीं सुनता मिस्टर फू की, और उसे लेके अपने अपार्टमेंट में आ जाता है निंगमो को, और उसे बताता है कि मैं मिस्टर फू 90 टाइम्स अलग अलग सीन्स में मिल चुका हूँ, जहाँ पे वो तुम्हें बस हर बार टॉर्चर करता था और मैं देखता रह जाता था, लेकिन आखिरी में हीरोइन का डी एंड हो जाता है। वो उसको बोलती है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी, तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हें इस दुनिया से बाहर जाने में तुम्हारी मदद करूँ, तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा बंदा देने में मदद करो। वो उसको बताता है तुम कुछ भी करो, लेकिन प्लॉट बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाला। ये पूरी कहानी राइटर ने पहले से लिख रखी है, अगर हम इसके अगेंस्ट जाते हैं तो हमें पनिशमेंट मिल सकती है। और उसे ये बात बता के मिस्टर फू वहाँ से चला जाता है और उसे बोलता है कि जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम इसी फ्लैट में रह सकती हो, ये मेरा फ्लैट है। इधर उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि उसके ये हाथ की बटन क्यों हिल रही है, तो बटन निकाल देती। तभी उसे एहसास होता है कि उसके बटन हटाने से मिस्टर लू अचानक से आ गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा होता कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये वाकई कोई ग्लिच है। एंड बटन दोबारा से वो हटाती है एंड मिस्टर लू दोबारा उसके पास खींचा चला आ जाता है, जहाँ पे उसे कंफर्म हो जाता है कि अगर वो कभी भी फ्यूचर में प्रॉब्लम में होगी, अगर उसे मिस्टर लू को बुलाना होगा तो उसे कोई फ़ोन कॉल करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि उसे बटन तोड़ने का ज़रूरत है। और जैसे वो बटन तोड़ेगी मिस्टर लू कहीं भी होगा वो तुरंत ही आ जाएगा। वो उसको बोलते हैं कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी, तुम मेरी मदद करो। कंडीशन बिल्कुल साफ है। इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे मिस्टर लू उसे कुछ कहानी बताता है कि जो वो लड़की मिस्सू है ना, वही इस कहानी की विलन है। वो तुम्हारी दोस्त नहीं है, वो तुम्हारी कभी भी कोई भी मदद नहीं करने वाली। एंड उसी ने तुमको परेशान किया था, उसने तुम्हारे लिए एक प्लान बनाया था एंड झूठा बहाना बना के उसने तुम्हारी बॉडी का पूरा खून अपनी बॉडी पे ट्रांसफ़र करा लिया था मिस्सू ने, और इसका सपोर्ट मिस्टर फू कर रहे थे। इस वजह से मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ कि जो सू नाम की लड़की है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और फ्यूचर में तुम्हारे साथ यही होने वाला है। इसके आगे यही प्लॉट्स आने वाले हैं, आगे चल के मिस्टर फू और मिस्सू दोनों एक साथ हो जाएंगे। ये सुनने के बाद वो परेशान हो जाती है और कहती है हर बार हीरोइन को ये सब क्यों झेलना पड़ता है, मैं इस बार इसको चेंज करके रहूँगी। मिस्टर लू समझाता है कि देखो ये नावल पहले से लिखी जा चुकी है और 90 टाइम्स मैं तो इस नावल को देख चुका हूँ, लेकिन कुछ भी बदला नहीं, तो मैं जो करना है तो करके देख लो। इधर ऐसा बोल के मिस्टर लू चला जाता है। इधर मिस निंगमो ने अपनी शर्ट पे बहुत सारे बटन लगा दिए होते हैं, जिससे उसे ज़रूरत पड़े मिस्टर लू को बुलाने की तो तुरंत एक बटन तोड़े और मिस्टर लू को इन्वाइट कर सके उसकी हेल्प के लिए। इधर उसको कोई गेट नॉक कर रहा होता है और डर रही होती कहीं ये मिस्टर फू तो नहीं। पता चलता है कि वो होटल का मैनेजर है, जो कि बोल रहा होता है कि मैं हूँ मैडम, मैं आपके लिए आप
आपसे मिलने के लिए यहाँ पे आया हूँ। मुझे आपको एक न्यूज़ देनी थी कि आपके फैमिली के जो एसेट्स हैं, मतलब कि जो राख है, उन्हें आप उठा लीजिए आके। ये सुनने के बाद उसका दिल तो बैठ जाता है कि उसके फैमिली को कितनी बुरी तरीके से मारा गया था। वो इतनी जल्दी इन चीज़ों को छोड़ नहीं सकती। तुरंत ही अपना बटन निकालती है निंगमो, और बटन निकालते ही मिस्टर लू आ जाता है जो कि नहा रहा होता है। उसने बाथरोब पहन रखा होता है। वो उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, मैं अपनी माँ के एसेस मतलब कि राख वगैरह ले सकूँ और उन्हें एक अच्छी ग्रेव दे सकूँ। इधर वो ऐसा करने के लिए जाती है, वहाँ से निकल ही रही होती है। तभी यहाँ पे मिस्टर फू की एंट्री हो जाती है जो कि निंगमो को ढूंढते हुए आए थे। निंगमो का पूरा प्लान था कि जो यहाँ से साइड से भीड़ आ रही है, उसी भीड़ के बीच में वो गायब हो जाएगी। तभी मिस्टर फू के ऊपर कोई अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर फू अटैक सीधा उसे घुमा के पहुँचाने वाले होते हैं निंगमो के पास, जिससे निंगमो को चोट लग जाए। तभी बीच में एक लेडी आ जाती है एंड उसके फैमिली के एसेस गिर जाते हैं। तभी इस लड़ाई झगड़े के बीच में मिस्टर लू तुरंत ही निंगमो को वहाँ से लेके चला जाता है। मिस्टर फू को एहसास होता है कि निंगमो यहाँ से चली गई है। इधर निंगमो को पूरा एक हफ्ता होने जा रहा होता है। वो सोच रही होती है जितना हो सके मुझे उतना मिस्टर फू से दूर रहना होगा। अभी वो जा रही होती है होटल में स्टे करने के लिए कि वो लू के साथ परमानेंट नहीं रह सकती। तभी पता चलता है कि उसी होटल में कोई और नहीं बल्कि मिस्टर फू आया हुआ है। वो तो बोलती है कि मिस्टर लू ने तुम्हें यहाँ से ब्लैकलिस्ट करा दिया था, तुम तो इस होटल में एंट्री नहीं ले सकते थे। वो बोलता है कि मुझे आके बहुत बड़े गेस्ट ने इनवाइट किया है, वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसके सामने मिस्टर लू कुछ भी नहीं है। और सीधा हाथ पकड़ता है निंगमो का और उसे अपने साथ लेके जा रहा होता है कि अभी तो बदला लेना चालू हुआ है। तभी वो बंदा फिर से आ जाता है मिस्टर फू को मारने के लिए कि मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम बहुत बुरे इंसान हो। तभी मिस्टर फू उस आदमी को फिर से साइड कर देता है और उसे भेज देता है निंगमो की तरफ। इधर निंगमो डर जाती है कि अब उसे लगी जाएगा चोट, अब वो बचने नहीं वाली। वो उस आदमी को पैर से मार के गिरा देता है। इधर निंगमो कह रही होती है कि तुम बहुत बुरे हो, लेकिन वो आदमी दोबारा उठ के निंगमो को पकड़ लेता है। मिस्टर फू का साफ कहना था कि ये मेरी एनिमी की डॉटर है, मेरे दुश्मन की बेटी, तुम्हें जो भी कुछ करना है कर लो इसके साथ। इधर निंगमो को समझ में आ जाता है कि मिस्टर फू उसे बिल्कुल भी बचाने नहीं वाला। वो तुरंत ही बटन तोड़ती है। बटन किसी का भी हो, बस बटन टूटना चाहिए, इससे मिस्टर लू अपीयर हो जाएगा। इधर मिस्टर लू शूटिंग कर रहा होता है। वो तुरंत ही उसके सीने में दर्द होता है एंड वो वहाँ पे आ जाता है उसी प्लेस पे और उस गुंडे को लात से मार के गिरा देता है। वो गुंडा भी डर के रह जाता है कि ये कैसे हो सकता है, अचानक से कहाँ आ गया। वो भाग जाता है। मिस्टर फू ने जो भी कुछ देखा होता है सिस्टम, उस चीज़ को मिस्टर फू के दिमाग से हटा देता है, इरेज कर देता है, क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ था एंड इन तीनों को पनिशमेंट मिलती है। मिस्टर लू भी बिखर के गायब हो जाता है एंड हमारी हीरोइन को पनिशमेंट के तौर पे उसे एक दो सीन के आगे शिफ्ट कर दिया जाता है, जहाँ पे आज उसका ब्लड मिसू को चढ़ाया जा रहा होता है एंड मिसू उसे इविल स्माइल दे रही होती है। मिस्टर फू को कह रही होती है कि मुझे ब्लड की और ज़रूरत है, निंगमो का ब्लड निकाला। इधर निंगमो हैरान हो जाती है कि वो तो मिस्टर लू के साथ पार्किंग में थी, वो यहाँ पे क्या कर रही है। इधर मिस्टर लू को समझ में आ जाता है कि निंगमो पक्का एक परेशानी में होगी। तो आइडिया लगाते लगाते हॉस्पिटल का उसे याद आता है और हॉस्पिटल में निंगमो को ढूंढ रहा होता है। इधर हमारी हीरोइन का इतना ब्लड निकाल लिया जाता है कि उसे चक्कर ही आ जाता है लेटे लेटे और वो बेहोश होने लगती है। जब तक मिस्टर लू ढूंढ के आ पाता है निंगमो को, उससे पहले ही मिस्टर फू ले जाता है निंगमो को और उसे अपने अपार्टमेंट पर ले आता है। इधर निंगमो को समझ में नहीं आ रहा होता कि वो अपना कैसे पीछा छुड़ाए मिस्टर फू से। तो उसे एक आइडिया आता है क्यों नहीं मिस्टर फू को सेड्यूस करे। वैसे भी वो मिस्टर फू के साथ 15 साल से एक ही विला में रह रही थी, एक फैमिली बन के। मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरे सामने क्यूट होने का दिखावा करोगे और मैं तुम्हारी बातों के बहकावे में आ जाऊँगा। उसका मुँह पकड़ता वो उसे बोलते ऐसा कुछ भी नहीं है एंड मेरे मदर फादर ने मुझे बताया था कि तुम्हारी फैमिली की चीज़ हमारे पास रखी है। ये सुनने के बाद वो उसे बोलता है अगर ये झूठ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसे ले जाता है कि यही तुम्हारे घर वाले यहाँ पे सोना चांदी छुपा के रखते थे ना, बताओ यहाँ पे मेरी माँ का सामान किधर है। अब वो तो उसने झूठ बोला होता है जिससे वो मिस्टर फू से पीछा छुड़ा सके, लेकिन उसका प्लान उल्टा फ्लॉप पड़ जाता है। मिस्टर फू बोलता है कि जब तक मुझे वो सामान अब मिल नहीं जाएगा तब तक मैं तुम्हें इस विला से बाहर जाने देने वाला नहीं हूँ। अब वो तो अब नई प्लान में फंस जाती है। तभी वो मिस्टर लू को याद कर रही होती है। इधर जो मिस्टर लू होता है अचानक से वो भी आ जाता है क्योंकि मिस्टर फू पकड़ के निंगमो को पानी में डुबा रहा होता है। लू आके सीधा फू को एक जोरदार सा मुक्का मारता है जिससे फू गिर पड़ता है और इसके बाद जो मिस्टर लू होता है वो निंगमो को उठाता है और भाग रहा होता है अपने अपार्टमेंट की तरफ। इधर मिस्टर फू को समझ में नहीं आ रहा होता कि अचानक से लू कहाँ से आ गया। तब वो उसे एक डॉक्यूमेंट मिलता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली बैंकरप्ट की वजह
निंग परिवार नहीं है, मो परिवार बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि सू परिवार है। जब उसे चीज़ रियलाइज़ होती है, लेकिन उससे पहले सिस्टम उसके सारी यादों को इरेज कर देता है, क्योंकि मिस्टर लू ने गलती करी होती है, क्योंकि वो फिर से हीरोइन को बचाने के लिए आ गया होता है। ऐसा बिल्कुल भी इस नॉवल में नहीं था। एकदम मिस्टर लू को भी एहसास होता है कि निंग मो इस मेन हीरोइन है, और उसकी हलचल से इस बार का जो प्लॉट है, मतलब कि इस बार का जो सीन है, वो सब कुछ चेंज हो रहा है। वो याद करता है कि पिछले वाले सीन में जब वो दोबारा आखिरी बार 89 टाइम्स मिला था निंग मो से, तब वो बाथरूम में थी एंड वो बहुत परेशान हो गई थी फू से, और उसकी बस आखिरी सांसें चल रही होती हैं। वो याद करता है कि वो कितनी बार निंग मो से मिल चुका है अलग अलग सीन्स में, जहाँ पे सबसे पहले मिस्टर फू से पहले निंग मो ही मर जाती है। अब वो सोचता है कि एक बार निंग मो ने इस बात को समझ लिया है एंड वो अब की बार अच्छे से काम कर रही है। इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे सू ने पूरा ऑर्डर दिया होता है कि नज़र रखो उन दोनों के ऊपर, कुछ भी हो तुरंत ही मुझे बताना। इधर निंग मो एक बुक को पढ़ रही होती है, उसमें वो लिखती है कि मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द मैं ये दुनिया छोड़ दूँ, क्योंकि ये मुझे दुनिया बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं एक अच्छी लाइफ जीना चाहती हूँ। मैं बार बार एक ही चीज़ को नहीं देखना चाहती, भले सिस्टम बार बार मेरी यादें इरेज कर देता हो। इसके बाद वो मिस्टर लू के साथ में खाना खा रही होती है, लेकिन वो थोड़ा खुश नहीं होती निंग मो, और उसे आगे के प्लॉट के बारे में पूछ रही होती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि मिस वू उसे अपने साथ पानी में घूमने के लिए बुलाएगी एंड उसका पेट में दर्द होगा, जिससे उसका चाइल्ड चला जाएगा एंड वो सारा इल्ज़ाम तुम पर लगा देगी। तभी मिस सू उसे फ़ोन भी कर देती है कि तुम मेरे साथ स्विमिंग करने के लिए चलो। इधर वो आ जाती है, लेकिन अब की बार निंग मो ने कुछ अलग ही सोच रखा होता है, और वो क्या करती है, मिस सू को पकड़ के खुद ही से पानी में धक्का दे देती है, जहाँ पे जो मिस सू होती है वो अपना ईगल चेहरा दिखा देती है कि तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। जो अभी तक सू सीधी सादी बनी हुई होती है, अब वो बोलने भी लगी होती है। सू को इस हालत में देख के मिस्टर फू भी पानी में कूद जाता है, क्योंकि हर कहानी में हीरो अंधा होता है, वो हीरोइन को छोड़ के बल्कि विलन की केयर करता है। तो इस कहानी में भी सेम ऐसा ही होता है। लेकिन अब की बार हमारी हीरोइन दोनों को वार्निंग करती है कि अगर तुम दोनों यहाँ से पानी से निकले ना, तो तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं, इस बात को जान लो। और इसके बाद वो उसके असिस्टेंट को भी थोड़ा सा करंट लगा देती, जिससे वो पीछे हट जाता है और बोलती तुम लोगों को बहुत शौक है ना मुझे गेम में फंसाने का। और उसके बाद उनकी तरफ रस्सियाँ फेंकती है और सू से कहती है मिस शेफू को बांध दो, और मेरा ऑर्डर है कि तुम दोनों 24 घंटे तक यहीं पर तुम दोनों बिल्कुल भी हिल नहीं सकते हो, इस बात को अब तुम लोग जान लो। पीछे से मिस्टर फू भी आ जाता है, तो मिस्टर फू के हेल्पर को बोल के जाती है कि इन दोनों के ऊपर नज़र रखो, ये दोनों पानी से बच के भागने नहीं चाहिए, और खुद मिस्टर लू के साथ वहाँ से निकल जाती है और खूब मज़े कर रही होती है। वो थोड़ा खुश होते हैं क्योंकि अब वो थोड़ा थोड़ा जीत रही होती है मिस्टर फू से। मिस्टर फू का कहना होता है कि मुझे अच्छे से पता है कि जो ये फू है बाहर आ सके, क्योंकि वो इस कहानी का हीरो है और हीरो के हिसाब से पूरी नावल चलती है। तो मैं तुम्हें बता दूँ, खुशी मनाने की ज़रूरत नहीं है। अब उसे पता चलता है कि वो पहले प्रेग्नेंट है एंड उसका मिसकैरेज हो चुका है, बस उसकी यादें मिटा दी गई हैं एंड उसका फादर, उस बच्चे का फादर कोई और नहीं बल्कि मिस्टर फू था। लेकिन मिस्टर फू ये सब नहीं चाहता था, तो उसने किसी को बुलवा के उसकी सारी यादें इरेज करा दी हैं किसी बंदे से, और वो इस बारे में भी बता देता है निंग मो को, जहाँ पे निंग मो को सदमा लग जाता है और उसे सताने के लिए मिस सू जानबूझ के नकली बच्चा उसके सामने लाती थी, जिससे निंग मो और भी परेशान हो जाती थी। मिस्टर उसे सब कुछ कहानी बता देता है कि तुम्हें अभी सब चीज़ें याद ही नहीं है, क्योंकि हर बार तुम एक नई कहानी में आ जाती, सिर्फ फ़र्क ही यही होता कि हर बार तुम उसी सीन को दोबारा कर रही होती और सिस्टम तुम्हारी यादों को इरेज कर देता। इसी वजह से मैं तुम्हें सब चीज़ें बता रहा हूँ। उसे बोलती है कि वो बंदा जो मुझे हिप्नोटाइज करता था, जिसने मेरी यादें मिटा दी, उसे हमें वापस मिलना चाहिए, जिससे मैं अपनी सारी यादें वापस पा सकूँ और मैं इस कहानी से बच के बाहर जा सकूँ। वो लोग उसी बंदे से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पर निंग मो से ऑफ़र करती है कि मेरा ब्लैक कार्ड है, इसमें कोई भी लिमिट नहीं, खूब सारा पैसा जितना चाहो उतना खर्च करो। लेकिन वो बंदा साफ मना कर देता है कि मुझे तुम्हारा कोई भी पैसा नहीं चाहिए। एंड उसके बाद निंग मो को हिप्नोटाइज करने लगता है, जिससे वो यहाँ से चली जाए। ये सुनने के बाद तो निंग मो हैरान हो जाती है एंड वो बस उस हिप्नोटाइज वाले पेंडेंट को देख रही होती है, जो कि इधर से उधर घूम रहा होता है। इधर उस बंदे को लग रहा होता है कि जो ये निंग मो है हिप्नोटाइज हो चुकी, लेकिन पता चलता है कि उसने मिस्टर लू से ट्रिक सीख ली होती है कि उसे हिप्नोटाइज से कैसे बचना है। एंड उस बंदे को पकड़ लेती है कि अब तुम्हारा बहुत हो गया, तुमने मेरी मदद करने की जगह उल्टा मुझे परेशान करने का सोचा, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी उसी हिप्नोटाइज वाले बंदे के पास मिस्टर फू फ़ोन करता है, तो उससे फ़ोन छीन लेती है निंग मो और मिस्टर फू से कहती है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम हर बार मुझे ऐसे फंसा सकोगे, अब की बार ऐसा नहीं होने वाला। मिस्टर फू वो हैरान हो जाता है कि निंग मो को इस बंदे के बारे में कैसे पता चल गया। वो समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ही कैसे हो रहा।
तभी उसके सर से सारी यादें फिर से मिटा दी जाती है और उसके दिमाग में एक चीज़ और डाली जाती है। अब की बार उसके दिमाग में एक चीज़ ऐड करी जाती है जहाँ पे उसको दिखाया जा रहा होता है कि उसने कैसे टॉर्चर किया होता है निंगमो को और उसके पेरेंट्स को, जहाँ पे निंगमो सिर्फ रो रो के रह गई होती है कि तुम बहुत बुरे, तुम जैसा आदमी मैंने कभी तक नहीं देखा, तुम बहुत घटिया और धोखेबाज आदमी हो। जहाँ पे मिस्टर फू को बहुत सारे नहीं 2-3 सीन देखने को मिलते हैं जो कि वो ऑलरेडी निंगमो के साथ में कर चुका होता है, जहाँ पे उसने निंगमो को पानी में डुबाया होता है। वो परेशान हो रहा होता है कि मेरे दिमाग में ये सब क्या आ रहा है, और उसको पता चल जाता है एंड टू एंड क्योंकि वो इस कहानी का हीरो होता है, उसे भी फ्यूचर भी दिख जाता है साथ साथ कि इस कहानी की विलन मिस सू है और मिस सू की फैमिली ने फू के माँ बाप को मारा था और मिस सू ने अपने आप को बचाने के लिए सारा गलती, सारा प्रूफ एविडेंस छुपा के और नकली प्रूफ बना के सारा धब्बा निंगमो के फैमिली के ऊपर लगा दिया था। और इसी चीज़ में मिस्टर फू फंस गया होता है, उसने निंगमो का पर्दा फाश कर दिया होता है। और जब बाद में मिस्टर फू को सच्चाई पता चलती है तब उससे बहुत ज़्यादा नफरत हो जाती है सू से, एंड वो सू की गलतियों के लिए उसे पागल खाने भेज देता है क्योंकि वो उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता था। एंड उसने जिस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट किया होता है ना आखिरी में, उसी पर्सन मतलब कि मिस सू ने धोखा दिया होता है एंड वही उसकी एनिमी डॉटर होती है फैमिली की। इधर मिस सू को बचाने के लिए कोई और नहीं बल्कि मिस्टर फू का बॉडीगार्ड आता है, असिस्टेंट आता है, मतलब कि ये असिस्टेंट काफ़ी है मिस सू के साथ में था और मिस सू को बहुत ज़्यादा लाइक करता था। इधर मिस्टर फू को पता चल जाता है कि वो एक नॉवल में फंसा हुआ है एंड एक रियल लाइफ बिल्कुल भी नहीं है। इधर इसी ने ऐसी कट हो जाता है। इधर हम मिस निंगमो को देखते हैं जो कि मिस्टर लू के साथ में बैठी होती है, बातचीत वगैरह कर रही होती है, लेकिन मिस्टर लू की एक फ़ैन गर्ल होती है जो कि इस चीज़ से बिल्कुल भी खुश नहीं होती है एंड वो हमारी हीरोइन के ऊपर एक अटैक कर देती है, उसके चेहरे पे कैसा पानी फेंकने जा रही होती है जिससे उसका चेहरा ख़राब हो जाए। लेकिन सही टाइम पर वो दोनों साइड में हट जाते हैं एंड वो बच जाती है निंगमो और उस लड़की का हाथ भी रोक लेती है और वो बॉटल नीचे फेंक देती है। वो समझ नहीं पा रही होती कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही, लेकिन ये तो नकली वर्ड है ना, एक नावल का वर्ड है, तभी लोग मुझे इतना हेट क्यों कर रहे हैं। इधर वो फैन गर्ल कह रही होती है प्लीज़ मिस्टर लू इस लड़की से दूर रहो, मैं तुम्हें काफ़ी लाइक करती हूँ, 5 साल हो गए मुझे तुम्हें लाइक करते हुए। बॉडीगार्ड्स तुरंत ही उस लड़की को वहाँ से लेके जाते हैं एंड ये सब पीछे बैठा हुआ मिस्टर फू देख रहा होता है कि ऐसा क्या है उस लू में जो कि तुम उसके पीछे इतनी दीवानी हो रही हो। उसे सच्चाई पता तो चल गई होती है कि उसकी फैमिली को मारने वाला सू परिवार था, ना कि मो परिवार। तब भी वो निंगमो का पीछा छोड़ने का फैसला नहीं करता। वो चाहता था कि निंगमो उसके साथ रहे, उसका नाम ले, ना कि मिस्टर लू का। और वो कहता कि अगर तुम मिस्टर लू के साथ रहना चाहती हो तो हम तुम साथ में जाएंगे इस दुनिया को छोड़ के। और वो गाड़ी का एक्सीडेंट करा देता है। तब मिस्टर लू को पता चलता है कि निंगमो गायब हो चुकी है एंड वो भी टुकड़ों में बिखर के उसी गाड़ी के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पे वो देखते हैं कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो रखा है एंड निंगमो भी उसके सर में चोट लगी है। तुरंत ही वो निंगमो को बाहर निकालता है गाड़ी से मिस्टर लू और उसे हॉस्पिटल लेके जा रहा होता है। इधर ही दूर से ये सब नज़ारा मिस्टर फू देख रहा होता है एंड उसे बटन मिलती है जहाँ पे उसे एहसास हो जाता है कि बटन टूटने की वजह से बार बार मिस्टर लू आ जाता है एंड लू की वजह से निंगमो बच जाती है। तो सब कुछ इस कहानी में जो दिक्कत दे रहा है वो मिस्टर लू है और उसकी बटन है। इधर वो याद करता है कि जब वो पानी में डूबो के परेशान कर रहा था निंगमो को, तब कैसे निंगमो ने उसके हाथ से बटन तोड़ लिया था। तुरंत ही मिस्टर लू आ गया था और उसने निंगमो को बचा लिया था। वो सोचता है लेकिन अब तुम्हारी याददाश्त चली गई होगी और तुम मुझे हमेशा याद करोगी और तुम मिस्टर लू को भूल जाओगी, क्योंकि वो इस कहानी का हीरो होता है, जैसा वो चाहता था वो वैसा ही होगा। इधर निंगमो को होश तो नहीं आया होता लेकिन वो एक सपना देख रही होती है कि मिस्टर फू ने फिर से उसके मॉम डैड को उसके सामने ही ख़त्म कर दिया और इसके बाद उसने मिस्टर लू को भी मार दिया। ये देखने के बाद वो कोशिश करती है एंड मिस्टर फू से उसका गन छीन के अपने आप को मारने का कोशिश करती है, लेकिन पता चलता है कि उस गन में सिर्फ 3 ही गोलियां थी और मिस्टर फू ने जानबूझ के उसमें 3 ही गोलियां रखी थी जिससे निंगमो को चोट ना पहुंचे एंड निंगमो को बचाने के लिए ज़रूर मिस्टर लू बीच में आएगा और उसके बाद वो तीनों को ख़त्म कर देता है मिस्टर फू। निंगमो भी अपने आप को हर्ट करने का कोशिश करती लेकिन गोलियां ही नहीं होती। तभी वो मिलती है इस वर्ड के राइटर से। वो बोलते कि तुमने ऐसा ड्रामा क्यों बनाया है जिसमें बार बार सारी प्रॉब्लम फीमेल लीड को झेलनी पड़ रही हीरोइन को, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने बहुत गलत किया।
वो उसको बोलता है कि ये कहानी इसी पे बेस्ड है, अगर ये कहानी ऐसे नहीं बनेगी तो ऑडियंस को पसंद नहीं आएगी। अगर तुम्हें खुद चेंज करना है, तुम चाहती हो कि कहानी में चेंज आए, तुम्हें कुछ से चीज़ों को चेंज करना होगा जिससे सब चेंज हो सके। और इधर वो मिस्टर लू को देख रही होती है कि वो कैसे हर बार उसे बचाने की कोशिश करता था और कैसे बेचारे को इतना बड़ा दर्द होता था, हर बार उसे पनिशमेंट मिलती थी और पनिशमेंट में उसे दिल का दौरा पड़ता था, तब भी वो उसको बचाने के लिए बार बार आता था। एंड ये सब सपना निंगमो देख रही होती है और उसकी आंखें खुलती है एकदम से और मिस्टर लू को हक कर लेती है कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूल सकती। मिस्टर लू याद करता है कि वो कितनी बार उसने निंगमो को हर्ट होते देखा है, उसे बहुत बुरा लगता है निंगमो के लिए, लेकिन वो क्या कर सकता है, वो सिर्फ एक नॉवल का साइड कैरेक्टर है एंड उसके चेंज करने से कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। वो सिर्फ बार बार चाह के निंगमो को प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। इधर निंगमो ने उसे कस के हक कर रखा होता है मिस्टर लू को। इन दोनों को इतना क्लोज देखने के बाद मिस्टर फू हैरान हो जाता है कि मैं इस कहानी का हीरो हूँ और अब तक तो एक्सीडेंट होने के बाद, जैसा कि हर बार सीन्स में होता था कि हीरोइन की याददाश्त मतलब कि सिस्टम सारा चीज़ इरेज कर देता निंगमो के दिमाग से, लेकिन निंगमो एक धुआं सा छूटता और इसके बाद वह दोनों बेहोश हो जाते हैं। इधर हम मिस्टर लू को देखते हैं जहाँ पे उसकी फैन गर्ल ने उसे बांध के रखा होता है और इधर हमारी हीरोइन को बांध के रखा होता है मिस्टर फू ने। इधर फैन गर्ल बोल रही होती है, मिस्टर फू मैं तुम्हें कितना लाइक करती हूँ, 5 साल से मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, उसे छोड़ दो निंगमो को, वो किसी और की है। मिस्टर फू से बताता है कि तुम इस बात को जान लो कि हम तुम एक रियल वर्ल्ड में नहीं है। वो कहते तुम कैसी बकवास कर रहे हो, तुम एक नॉवल पे काम करते हो, तुम एक एक्टर हो, तो तुम क्या एक नॉवल में पूरा दिन घुसे रहोगे, रियल लाइफ है। वो समझाता है कि रियल लाइफ नहीं है, चाहे तो तुम मुझे कट मार के भी देखो। उसे एहसास हो जाता है कि मैंने अपने इस एक्टर को कट मारा है, लेकिन इसके जो बॉडी के सारे चोट है वो अपने आप ठीक हो गए हैं। इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे निंगमो बोल रही होती है कि तुम मुझे इतना परेशान क्यों कर रहे हो मिस्टर फू। इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे फैन गर्ल को समझ में आ जाता है कि वो असलियत में एक नॉवल में फंसी हुई है और अभी तक उसे इस नॉवल से बाहर नहीं निकाला गया। निंगमो अपने आप को बचाने के लिए बटन तोड़ती है, तुरंत यहाँ पे मिस्टर लू आ जाता है। मिस्टर लू आके सीधा मिस्टर फू के गले पे मारता है जिससे उसके कंधे पे चोट लग जाती है एंड वो नीचे गिर पड़ता है। इधर से समझ में आ जाता है कि निंगमो ने बटन तोड़ी थी, उसकी वजह से मिस्टर लू उसे बचाने के लिए आ गया। हर बार कैसे मिस्टर लू बार बार निंगमो को बचाता था एंड निंगमो के दिल में बस मिस्टर लू ही बस गया। उसे समझ में आ जाता है कि अगर उसे निंगमो के करीब जाना होगा तो जितनी भी बार मिस्टर लू उसे बचाने जाता है निंगमो को, उससे पहले उसे जाना होगा। एंड वो अब क्या करता है, सिस्टम को ऑर्डर देता है कि वो सारे पुराने सीन्स को दोबारा से दोहराए और अब की बार वो सेवियर बनेगा निंगमो का। इधर निंगमो के ऊपर एक पत्थर गिरने वाला होता है, मिस्टर लू उसे पकड़ पाता उससे पहले मिस्टर फू अचानक से वहाँ आके निंगमो को खींच लेता है, उसे बचा लेता है। ये चीज़ देखने के बाद निंगमो बिल्कुल हैरान हो जाती है, फिर भी वो मिस्टर फू को थैंक यू वगैरह कुछ नहीं कहती और लू के साथ वहाँ से निकल जाती है। इधर हम दूसरा सीन देखते हैं जहाँ पर बैठी होती है एंड फैन गर्ल ने उस पानी में कुछ मिलाया होता है। उस पानी को निंगमो पीने जा रही होती, लेकिन मिस्टर फू उस पानी को फेंक देता है कि इस पानी में गड़बड़ है। एंड इस टाइम पे भी मिस्टर लू ऐसे मदद करने जा ही रहा होता है निंगमो की, लेकिन अचानक से फू आ जाता है। इस चीज़ से लू काफ़ी परेशान होता है कि अभी तक जितने भी सीन्स मैंने देखे हैं तो बार बार मदद नहीं करी फू ने, अब की बार उसने ऐसा क्या सोचा है कि वो मदद करने के लिए आ रहा है। इस चीज़ से थोड़ा जेलस फील करता है एंड ये चीज़ हमारी हीरोइन निंगमो नोटिस कर लेती है। वो बोलती तुम जेलस हो ना, एंड उसको बाइट कर लेती है, प्यारा सा किस कर देती है। जहाँ पे मिस्टर लू को एहसास होता है कि वो इस कहानी का साइड कैरेक्टर है एंड वो कभी भी हीरो की जगह पे नहीं आ सकता, तो वो वहाँ से निंगमो को छोड़ के चला जाता है कि तुम कुछ ज़्यादा सोच रही हो, इतना मत सोचो। वो बोलते हैं कि मैं ज़्यादा नहीं सोच रही बल्कि तुम कुछ ज़्यादा सोच रहे हो, इतना मत सोचो, बस उसने मेरा थोड़ा सा मदद किया लेकिन वो हमेशा मेरा दुश्मन रहेगा, ऐसा वो बोलती है मिस्टर लू को। मिस्टर लू वहाँ से उठ के चला जाता है एंड इसके बाद एक कॉपी पढ़ रहा होता है एंड उस कॉपी में उसमें दिखता है कि जहाँ पे निंगमो ने लिख रखा है कि वो उस दुनिया को छोड़ना चाहती है और एक रियल वर्ल्ड में जाना चाहती है, जो कि उसे अच्छा लगता है। वो एक नॉवल की दुनिया में नहीं रहना चाहती। इस चीज़ को देखने के बाद वो दुखी हो जाता है और कहता है मैं तुम्हारी मदद करूँगा।
एंड इधर प्लॉट के हिसाब से, सीन के हिसाब से, इधर निंगमो अचानक से आधी रात को उठ के स्विमिंग पूल में चली जाती है और ये सब कुछ पहले से मिस्टर लू को पता होता है क्योंकि वो 90 टाइम्स इसी सीन्स को देख चुका होता है। वो समझ जाता है कि वो कहाँ भी होगी। वो तुरंत ही स्विमिंग पूल में जाता है निंगमो को पानी से बाहर निकालने के लिए। तभी पर मिस्टर फू आ जाता है जो कि पकड़ लेता है निंगमो को और डूबने से बचा लेता है स्विमिंग पूल में, क्योंकि स्विमिंग पूल आगे की साइड गहरा होता है और वो बाहर निकाल के लाता है निंगमो को। इधर मिस्टर फू एंड मिस्टर लू दोनों आपस में साथ में खड़े होते हैं, जहाँ पे मिस्टर फू कह रहा होता है कि लू तुम उसे छोड़ दो। लू कहता है तुमने कहना ख़त्म कर दिया तो तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मेरे घर पे आने की। इधर हमारी हीरोइन साथ में सो रही होती है लू के पास में ही। इधर वो मॉर्निंग में जा रही होती है ब्रेकफास्ट लेने के लिए निंगमो, तभी उसका रास्ते में किडनैप हो जाता है। वो एक वॉइस रिकॉर्डिंग भेज ही रही होती है मिस्टर लू को। वह हालांकि वो रिकॉर्डिंग पहुंच जाता है आखिरी में जब उसका फ़ोन गिरता है। वो मदद मांगने का कोशिश करते हैं, ये चीज़ रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड हो जाती है। वो तुरंत ही उसे बचाने के लिए चला जाता है। इधर हमें पता चलता है कि किसी और ने नहीं बल्कि मिसू ने किडनैप किया होता है निंगमो को और मिसू कह रही होती है कि मैं तुमसे काफ़ी हेट करती हूँ क्योंकि तुम जिंदा हो, इसकी वजह से फू मेरी तरफ नहीं देखता। इधर यही बात उसका फू का हेल्पर भी कह रहा होता है। हमारी हीरोइन सच्चाई बताती है कि एक बात तुम सुन लो सू, हम तुम्हें एक रियल ज़िंदगी में नहीं है, एक नॉवल है और तुम्हें कभी भी मिस्टर फू पसंद नहीं करता। और रही बात पसंद करने की तो तुम्हें पसंद करता है मिस्टर फू का असिस्टेंट। ये देखो तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार है, ये आदमी तुम्हें पसंद करता है, असिस्टेंट तुम्हें पसंद करता है। मिसू को विश्वास ही नहीं हो रहा होता है। एनो काफ़ी डरी डरी खड़ी होती है क्योंकि यहाँ पर मिस्टर फू आ जाता है। इसे देखने के बाद मिसू डर रही होती है। इस तरफ रही बात हीरोइन निंगमो की, तो उसे बचाने के लिए भी मिस्टर लू आगे होते हैं। तो ये दोनों मिलके वहाँ के गुंडों से फाइटिंग कर रहे होते हैं जो भी सू ने बुलाए होते हैं। और आखिरी में असिस्टेंट को चोट लग जाती है एंड वो बोलता है कि मुझे समझ में आ चुका है हम तुम इस असली दुनिया में नहीं हैं, जब हम तुम रियल वर्ल्ड में मिलेंगे तो हम तुम हमेशा साथ रहेंगे सू। और ऐसा बोलते ही सू भी गायब हो जाती है एंड वो असिस्टेंट भी गायब हो जाता है जो कि फू के लिए काम करता था। एंड ये असिस्टेंट और सू दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे। हमारी हीरोइन निंगमो खुश होती है कि चलो दुनिया से ये लोग गए, अब रियल लाइफ में अच्छे से ज़िंदगी जी सकेंगे। रही बात इधर हमारी हीरोइन की जो कि दुखी होती है, तभी वो उसकी आंखें अपने आप बंद हो रही होती हैं क्योंकि उसने ने उसे एक दवा सुंघा रखी होती है। मिस्टर लू सोचता है कि यही टाइम है इस दुनिया से जाने का। अगर वो इस दुनिया से जाएगा नहीं तो अच्छी सी लाइफ जी नहीं पाएगी निंगमो, और वो अपने आप को हार्ट करवा लेता है क्योंकि अगर उसे हार्ट सिर्फ निंगमो करेगी तभी उसकी बॉडी राख बन के जा सकती है इस लेवल की दुनिया से। और वो उसको बोलता है कि तुम चिंता मत करो, इस दुनिया में या तो मैं रहता या तो तुम रहती, हम में से कोई एक ही रहेगा, तभी ये कहानी अच्छे से परफेक्ट हो पाएगी और इसका परफेक्ट एंड होगा और तभी हम लोग इस दुनिया से बाहर निकलेंगे। और वो अपने आप को हर्ट करवा लेता है निंगमो के हाथ से और इसके बाद मिस्टर लू पूरी तरीके से राख बन के गायब हो जाता है, जिसे देखने के बाद जो निंगमो होती है वो रो रही होती है और बोल रही होती है मिस्टर लू मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगी। और ये सब खड़ा होकर दूर से मिस्टर फू देख रहा होता है एंड वो जब घर आता है तो देखता है कि निंगमो बिल्कुल ही हालत उसकी ठीक नहीं है, बल्कि उसने हर जगह मिस्टर लू का पिक्चर लगा रखा है। यहाँ तक कि वो कई बार मिस्टर लू का नाम लिखने में लगी होती है और वो कहती है मिस्टर लू इस दुनिया में है, ये एक नॉवल की दुनिया है। लेकिन मिस्टर फू से साफ साफ झूठ बोल रहा होता है कि इस दुनिया में कोई भी सू नाम की लड़की नहीं है, ना कोई असिस्टेंट है मेरा और ना ही कोई लू नाम का एक्टर है। वो हैरान हो जाती है। वो तुरंत ही लू के अपार्टमेंट में जाती है कि मैं और लू यहाँ पे साथ में खाना खाते थे, यहाँ पे साथ में रहते थे, ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ तक कि वो उसी अपार्टमेंट में लू के कपड़े ढूंढने का कोशिश करती है, लेकिन उस अपार्टमेंट में लू के कपड़े ही नहीं मिलते। वो रो रो के रह जाती है। मिस्टर फू से समझाता है कि तुम क्या पागल हो चुकी हो, यहाँ पे कोई भी मिस्टर लू नाम का एक्टर नहीं करता, इस दुनिया में कोई भी लू नाम का एक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो परेशान हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो आदमी एकदम से था, क्या सिस्टम ने मिस्टर फू के दिमाग से क्या इस नॉवल के अंदर से लू का पूरा नामो निशानी गायब कर दिया। लेकिन उसके हाथ में कुछ भी नहीं मिलता और मिस्टर फू उसे बस देख रहा होता है। हालांकि मिस्टर फू को सब कुछ पता होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि वो यही तो चाहता था कि लू उस दुनिया को छोड़ के चला जाए। एंड लू के जाने के बाद वो खुशी से रहेगा किसी और के साथ नहीं, निंगमो के साथ में। और मिस सू भी चली गई होती इस दुनिया को छोड़ के। इधर निंगमो खाना खा रही होती तो भी उसे लू का ही याद आ रहा होता है और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। इसके बाद मिस्टर फू उसे
प्रपोज करता है शादी के लिए और उसे अपने साथ रहने की बात बोलता है और कहता है मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, हम तुम साथ रहेंगे इस ज़िंदगी में। निंगमो कुछ भी नहीं बोलती है, वो थोड़ा बाहर अपना दिमाग ठीक करने के लिए बाहर एक मॉल में आ जाती है जहाँ पर उसे वही मैनेजर मिलता है कि आपका सामान कुछ रह गया है। एंड वो उसी शर्ट को देखती है कि शर्ट में इतनी बटने हैं और ये बटने मैंने सिर्फ मिस्टर लू की याद में लगाए थे, इसका मतलब है कि मिस्टर लू होना चाहिए, लेकिन वो मुझे क्यों नहीं मिल रहा। इधर मिस्टर लू उसके बगल से निकल जाता है लेकिन वो दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते। तो गाइस ये ड्रामा ऐसे ही ख़त्म होता है, यानी ये ड्रामा यहीं तक था। ड्रामा एंड होता है। थैंक यू।